अब दिल्ली में एक जगह कहीं कथा हो रही थी, शर्मा जी आपको पता है, हैं? और एक पत्नी बार, ए सुनी इधर आ, ए सुनी इधर आ, भैया कैसेट मत भेज देना कहीं पर और आफत आ जाए, ए असुनी इधर आ। अब 3 दिन तो कथा हो गई, अब रोज सुनते रहे, ए असुनी इधर आ। अब एक दिन रहा नहीं गया, हमने कहा माता जी कौन है असुनी, मुस्कुरा गई, हंस गई, कहा तुम नहीं जानते ये हमारे साहब हैं, पति देव हैं। मैंने कहा मैया जैसे तुम अपने पति देव को बुलाती हो, हमारे यहाँ तो ऐसे कोई ड्राइवर को भी नहीं बुलाता। आदर करें, मान करें, सम्मान करें। जो चीज आपके पिता ने खोजी है वो साधारण नहीं है। हाँ, पिता ने चुनाव किया है। ये पुरुष लोग तो नकली मुस्कुराहट से हंसते दिख रहे हैं, इतने परेशान हैं, इतने दिक्कत मुझे अकेले में बताते हैं, बहुत परेशान, मुस्कुराहट चली गई है। और कभी कभी तो कहते थे घर वाले भी महाराज साधारण नहीं है। हाँ, हम तो मोटरसाइकिल पर और मारुति में चलते हैं, लेकिन ये स्त्री तो शेर की सवारी करती है। मां की सवारी सिर में है ना। घर को धाम बनाइए, स्वर्ग बनाइए, ये भागवत का पन्ना कहता है। तू तड़ाके से न बोलिए, मधुरे बाचा, मीठा बोले, मधुर बोले, वाणी में मधुरता हो। वाणी में मधुरता है तो पराये भी अपने हैं, और वाणी में मधुरता नहीं है तो अपने भी पराये हो जाएंगे। 10,000 वर्ष तक इस नारी ने अपने पति की सेवा की। इतने खुश हो गए महात्मा करदम। पत्नी को कहा वरदान मांगिए। पत्नी ने कहा नारी की मांग का सिंदूर शाश्वत रहे, और उसको क्या चाहिए। समझ गए पति देवता। उसी समय बिंदुसर नाम के कुंड में डुबकी लगाई और अपने मन से एक विमान बना के तैयार कर दिया। उस विमान का नाम हुआ कामद विमान। जैसी कामना करो और वही चीज उपलब्ध इस विमान में हो जाती है। इस विमान का नाम है कामद विमान, याद रखना। करदम महात्मा और माता देवहूति दोनों कामद विमान में बैठे, पूरा भ्रमण किया, आकाश में विमान उड़ा। महात्मा करदम ने अपने 9 रूप बनाए। लिखा है विभज्जन वदात्मानं मानवीं श्रुतोत्सुकाम। 9 रूप बनाए तो माता देवहूति के माध्यम से इनके यहाँ पर 9 बेटियों ने जन्म ले लिया। 9 बेटियों का जन्म हुआ। माता देवहूति बाद में बहुत रोई, कहा कि ईश्वर को तो प्राप्त नहीं कर पाए, घर गृहस्थी में ही फंस गए, कोई उपाय बताओ भगवान मिले। तो 4 चीजें बताई हैं। क्या क्या बताया। घृता व्रतास भद्रम ते दमेन नियमेन च तप्रोदो बड़दानेश श्रद्धा चे ईश्वरम भजा। 4 चीजें बताई हैं। क्या क्या। संयम, नियम, तप और दान। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 4 तरीका है। संयम, इंद्रियों का निग्रह कीजिए। नियम, कोई न कोई संकल्प लीजिए जो भी आप कर सके। 11 करते हो तो कीजिए, मंगलवार करते हो तो कीजिए। ये नहीं कि हमारे कहने से एकादशी का व्रत कर ले और रिश्तेदारी में जाएं तो कारी कारी गुलाब जामुन मिल जाए और सोचे 4 चटका ही ले, कोई बात नहीं, अब के बार हम और डबलुआ की मम्मी 2 मिलके 11 कर लेंगे, तो वो पूरी नहीं होगी। आप व्रत करते नहीं हो तब उतना अपराध नहीं है जितना कि व्रत आरंभ करने के बाद यदि नियम तोड़ा जाता है तब उतना अपराध। जीवन में कोई नियम हो, संयम हो, तप हो और देने की भावना हो, ये 4 चीजें हैं तो वहां स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। माता देवहूति ने 4 को स्वीकार किया तो आंगन में स्वयं भगवान प्रकट होके आ गए, जिनका नाम है, बोले कपिल देव भगवान की जय हो। भगवान कपिल नारायण प्रकट हुए। ये कपिल भगवान। हाँ, पितरी प्रस्तुते हिरण्यम मातु प्रेचकीसया तस्मिन् बिंदुसरे वासीद भगवान कपिलः किलः। पिता ने ईश्वर समझ के 3 परिक्रमा करके वन के लिए चले गए हैं
और माता देवहूति ईश्वर समझ करके अपने पुत्र के पास आई, भगवान के पास आई, आंख में आंसू थे, रो पड़ी है और बोली है, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे दीनबंधु, सब कुछ तो आप ही हैं। तम त्वागता हम शरणम शरण्यम सुवृत्त संसार तरो कुठारम। वासना के वृक्ष को काटने में आप साधारण कुल्हाड़ी की तरह हैं। मेरा उद्धार कीजिए, मेरा आत्म कल्याण कीजिए, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? तो भगवान कहते हैं, माता, संतों की शरण में जाइए, वो कल्याण करेंगे। बहुत ठीक से सुनिए, मैया ने शीघ्र ही प्रश्न कर दिया कि संतों की परिभाषा क्या है? कैसे पता लगे कि संत है, साधु है? कैसे पता लगे? जिसके बड़े बड़े आश्रम हैं, ये संत की परिभाषा नहीं है। जिनके पास खूब गाड़ियां हैं, ये साधु की परिभाषा नहीं है। जिसके पास में खूब चेला चेलियां हैं, ये भी साधु की परिभाषा नहीं है। भगवान कपिल भागवत के पन्ने में साधु की परिभाषा बता रहे हैं। संत किसे कहते हैं? कौन है साधु? कहा, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषण। ये लक्षण बताए साधु के। सबसे पहला लक्षण बता दिया तितिक्षवा, जो मिला है उसी में वह संतुष्ट है। हाँ, जो मिल गया वही। वो तो यह भी नहीं कहता कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। वो तो यह भी नहीं बोलता। वह तो बोलता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका ये कहे हमारे दाता राम। लक्षवा, जो मिला उसी में संतुष्ट है। यह है महात्मा का पहला गुण है। कारुण का सब पर करुणा करता है, स्वहृदय सबको अपना समझता है, सर्वदेही नाम, संसार के कड़ कड़ में भगवान की सत्ता का दर्शन करता है। अजात शत्रवा, कितना सुंदर सूत्र दिया है। अजात शत्रवा का अर्थ है हम भले ही किसी के शत्रु हों, लेकिन हमारा कोई शत्रु न हो, उसे अजात शत्रवा कहते हैं। और वह महापुरुष सच नहीं लगते जिनके सामने किसी की बात के चुप, खबरदार, उनकी बात हमारे सामने ना करना, उनसे हमारी नहीं पड़ती है। यह बाबाजियों की भाषा नहीं होती। संत भले ही दुनिया के दुश्मन हो, लेकिन संतों का दुश्मन कोई नहीं हो। जिनके अंदर यह गुण है वह साधु है। अगला सूत्र दिया जा रहा है, शांता, जिनको कभी क्रोध नहीं आता। क्रोध नहीं, समझ रहे हो बाबा? सुन रहे? एक पलटा लगाओगे? लगाएंगे। महाराष्ट्र में एक बाबा थे तुकाराम। ऐसा साधु चाहिए। स्नान करके आए तो एक मुसलमान ने थूक दिया, फिर गए नहाने के लिए, फिर आए तो फिर थूक दिया, फिर गए नहाने को, लौटे तो फिर थूक दिया। 100 बार से ज्यादा घटना घट गई। नहा के फिर आए तो उस यवन को लगा कि कैसा महात्मा है, मैंने इतनी बार थूका ऊपर, इसको क्रोध ही नहीं आता। छत से नीचे उतर के आया, चरणों में गिर पड़ा, कहा बाबा गलती मैंने की, मैंने तुम्हें बार बार परेशान किया। तुकाराम जी रो पड़े और कहा भैया तूने परेशान कहाँ किया? तुझे पता है आज गंगा दशहरा है, इतनी बार तू मेरे ऊपर नहीं थूकता होता तो 108 बार मुझे गंगा जी में डुबकी लगाने का मौका कैसे मिलता? ऐसा साधु चाहिए। तारी कमजोर बजी है, बात समझ में ना आई, हमें न्यों लगे। महाराष्ट्र में एक महात्मा हुए, एक नाथ। इनकी पत्नी बड़ी झगड़ालू है, सब चीजें यूं ही नहीं मिल जाती, बड़े भाग्य से मिलती है। बढ़िया पति मिले तो पुण्य है, खूब कार्तिक नहाई है तब मिले पति बढ़िया। हाँ जी। और यदि बढ़िया पत्नी मिली है तो यूं समझ लो कि बहुत गोपाल सहस नाम के पाठ करे। यह जोड़ा यूं ही ना है, भगवान की कृपा से मिले। तो इतना झगड़ा, संत एक नाथ और घर वाली तो बिना थपाई पीठ में बजाए बात ही ना करे। थपाई तो जानते होंगे, मोंगरी, कपड़ा कूटे भाई,
एक दिना की बात सुनो, एक दिना की बात, महात्मा कहीं बाहर गए, सो लोगों ने उनको गन्नों का एक पोटला दे दिया, गठरा दे दिया। लेकिन महात्मा एकनाथ ऐसे हैं, वो तो संग्रह करते नहीं, रास्ते में जो मिले ले भैया, ले भैया, ले भैया, ले भैया। एक गन्ना बचा, बट गया, और एक का कोई था नहीं लेने वाला, नहीं उसको भी दे देते उठा के। तो कोई चुगलखोर इनकी पत्नी के पास आए और कहा, आज तो तुम्हारे श्रीमान जी गन्ना बांटते आ रहे हैं। सो ताल ठोक करके बैठ गई दरवाजे पर, आए देखूं मैं जा परमात्मा को। पत्नी बैठ गई दरवाजे पर, और इतने में आए एकनाथ। जैसे ही देहरी पर पाम रखा तो एकनाथ जी के हाथ से गन्ना छुड़ाकर घरवाली ने इतनी जोर से पीठ पर मारा कि एक गन्ने के 4 पीस हो गए, 4 टुकड़े हो गए। एकनाथ जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, जय हो भगवान, कितनी बड़ी कृपा तेरी है। पूरे रास्ते में सोचता आ रहा था कि गन्ना एक है और घर में खाने वाले 4 हैं, कैसे बांटूंगा, मुझे वितरण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने खूब बांट दिया। ऐसा महात्मा चाहिए महाराज। शांत, पंचों समझ में आ रही है बात? शांत, जिसके स्वप्न में भी क्रोध नहीं है, साधवा साधु भूषण, यही साधु का आभूषण है। माता तुम मत अजमा लेना अपने अपने पतियों को। हाँ, कहीं कथा में दे जी लेके जा। महात्मा के ये गुणों का वर्णन किया। मदाश्रया कथा मृष्टा श्रृण्वन्ति कथयन्ति चः। ये श्लोक कहते समय भगवान कपिल रो पड़े, प्रभु की आंख में आंसू आ गए। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति चः तपन्ति विविधास्तापः नेतान् मदगत चेतसः। वह महात्मा है जो मेरे ही आश्रय में रहते हैं, कथा शृण्वन्ति मेरी ही कथा सुनते हैं, कथयन्ति मेरी ही कथा गाते हैं, तपन्ति मेरे लिए कष्ट सहन करते हैं, नेतान् मदगत चेतसः जो मेरे ही भरोसे जीवन जीते हैं। मां वह साधु है। साधु की परिभाषा बताए, क्या परिभाषा बताइए? कथा सुनते सुनते रो पड़े, कथा सुनते सुनते नाचने लगे, कथा सुनते सुनते रोम फड़कने लगे। मां वह साधु है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनेरा, गद गद गिरा नयन बहनेरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनेरा, गद गद गिरा नयन बहनेरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनेरा, गद गद गिरा नयन बहनेरा। सोने मोनि संपन के गुण कहूं, सोने मोनि संपन के गुण कहूं, ताते मैं दुन के बस रहूं, ताते मैं उन के बस रहूं। गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनेरा, गद गद गिरा नयन बहनेरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा
यन बहनीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा हम गुण गावत तुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कपिल कहते हैं माता नेतान मदगत चेतसा, जो मेरे ही भरोसे जीवन जी रहे हैं वह संत हैं, इनके चरणों में जाइए। महात्माओं के पास बैठकर 3 चीजें मिलती हैं, ये याद रखने लायक बात है। दादा हो मेरे बाबा, साधुओं के पास बैठने से 3 चीजें मिलती हैं। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमस्यति, श्रद्धा में वृद्धि होती है, रति ईश्वर के चरणों में प्रेम बढ़ता है, भक्ति परमात्मा के प्रति समर्पण जागता है। श्रद्धा रति और भक्ति, महापुरुषों के पास बैठने से ये 3 चीजें मिलती हैं। भगवान कपिल ने संबोधन किया। ईश्वर से मिलने के लिए 2 मार्ग बताए, एक है ज्ञान का मार्ग और एक है भक्ति का मार्ग। ज्ञान के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 है। भक्ति के 4 हैं, संतों का संग, नाम का रंग, अच्छा संग और मिलने की उमंग। ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान का मार्ग तो तलवार की धार के ऊपर चलना है। लोगों ने भक्ति मार्ग को बहुत ज्यादा स्वीकार किया। भक्ति का अर्थ है भगवान का बन जाना। बोलिए मुकुंद बिहारी लाल की। मैया ने भगवान को प्रश्न किया, कहा प्रभु बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन यह बताइए कि जीवात्मा का जन्म किस प्रकार से होता है, और जो जीव आपका भजन नहीं करते उनके साथ क्या होता है। बहुत सुंदर बात पूछी है। जवाब दिया है कि जीव के शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा यह जीवात्मा पहली रात्रि को मां की कुक्षी में चल के आता है, गर्भगृह में आता है। 5वें दिन जीवात्मा की आकृति बिल्कुल गोलाकार हो जाती है। 15वें दिन यह जीव मां के पेट में बेर की गुठली की तरह खड़ा हो जाता है। 1 महीने में इस जीवात्मा का सबसे पहले सिर निकलता है, मस्तिष्क। दूसरे महीने में हाथ पैर निकलते हैं। तीसरे महीने में हड्डियां निकलती हैं। चौथे महीने में त्वचा निकलती है। 5वें महीने में त्वचा के अंदर 7 धातुएं बन करके तैयार होती हैं। 6वें महीने में नाखून और रोम निकलते हैं। 7वें महीने में यह जीवात्मा मां के पेट में उल्टा हुआ लटका रहता है। उस समय माता चीखे चुड़पुड़े खट्टे पदार्थ खाती है तो जीव को मां के उदर में बहुत भारी कष्ट होता है, वेदना होती है। इतनी तकलीफ होती है कि 10 लाख बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो, इतना कष्ट होता है। बच्चे को जन्म से पहले माताओं के बहनों के उदर में इतना दर्द होता है, कभी तो कहती है हम मर जाएं तो ज्यादा ठीक है, असहनीय होता है। क्यों? क्योंकि गर्भ में जो बालक पल रहा है उसको बहुत बड़ी दिक्कत है, उसको बहुत बड़ा कष्ट है। 7वें महीने से लेकर के 10वें महीने तक, भागवत में 10वें महीने में जन्म है, 3 महीने तक यह जीवात्मा भगवान की प्रार्थना करता है। कहता है भगवान मैं आपको यह वायदा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जब से मेरा जन्म हो जाएगा तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत मैं आपका नाम लेना नहीं भूलूंगा। कैसे भी इस गर्भ कोठरे से आप मुझे बाहर निकाल दीजिए। भगवान का एक नाम है कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा, ये आकृति जीव की होती है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा,
आप दयालु हैं। ईश्वर को जीव के ऊपर दया आती है तो वायु प्रसव के द्वारा जीवात्मा का मस्तिष्क सबसे पहले बाहर निकल के आता है। उल्टा जन्म होता है, इसकी टांगें ऊपर होती हैं और मस्तिष्क नीचे होता है। सबसे पहले जीव का मस्तिष्क आता है, उस समय जीव की आंखें खुली हुई होती है, ऐसा भागवत में लिखा है। नेत्र खुले हुए होते हैं और इसको अपने असंख्य जन्मों का ज्ञान होता है। उस समय मैं पहले जन्म में क्या था, उससे पहले उससे पहले उससे पहले उससे पहले उससे पहले उससे पहले क्या था, ये उस समय इसको याद रहता है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा धरती पर आया, जिम जीव है माया लपटानी। जैसे आकाश से गिरती हुई बूंद बड़ी शुद्ध होती है, लेकिन जमीन पर मिट्टी के साथ मटमैली हो जाती है। उसी प्रकार से जीवात्मा जैसे ही धरती पर आता है तो पूर्व की पूरी स्मृति विस्मृति हो जाती है, सब भूल जाता है। और ये भगवान ने बहुत बढ़िया किया है कि हम पहले का सब भूल गए हैं। एक जन्म बालते संभलते नहीं है, 36 जन्मों के और याद आ जाए तो हमारा खींचातानी होगी। बिल्कुल तो भगवान ने बड़ी कृपा की। धरती पर जैसे ही आया तो उसकी आंखें बंद हो गई, पूर्व के जन्मों की विस्मृति हो गई और उसने रोना शुरू कर दिया। भाई मोहन, उसने रोना शुरू कर दिया। जीव रोता है क्यों? वह सोचता है कि मां के उदर में जिस प्रकाश का मैंने दर्शन किया वो दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। बच्चा जब बहुत ज्यादा रोता है तो कभी माताएं दिया जला करके रख देती हैं, चुप हो जाए। कभी कभी बच्चा शांत भी हो जाता है। परमात्मा से वादा करके आया था कि जन्म लेते ही झोली में मेरा हाथ होगा माला सटकाने के लिए। लेकिन जन्म हुआ तो 25 साल तो खेलकूद में निकाल दी। 25 के बाद में विवाह हुआ, पत्नी को पति और पति को पत्नी, रिंकू टिंकू गोलू और भोलू का जन्म हुआ। नमक और मिर्च की महाराज पड़ी है। जब तक सिलेंडर खत्म होता है, सिलेंडर का नंबर आता है, तब तक राशन खत्म। महाराज 50-60 जाकी ऐसी धुना बुनी में निकल जाती। आके जरासीन मंजिल हिला देता है, डंका बजा देता है। बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था में भगवान का भजन हो ये संभव नहीं है। बुढ़ापे में तृष्णा आकर के ऐसे घेर लेती है, कहना चाहता है राम, निकलता है लाम। एक कोई श्रीमान जी बूढ़े दादाजी मूर्छित होके गिर पड़े महाराज, अंतिम श्वास ले रहे थे, सांस रुक गई। 4 बेटे आए और डॉक्टर को बुलाया, का इंजेक्शन लगा दो। पापा कुछ बोलना चाहते, बात हिला रहे थे, जवान बंद, क्योंकि बुढ़ापे में जीभ टूट जाती है, आवाज निकलती नहीं है। तो इंजेक्शन लगाया, बूढ़ा बोल उठा, कहा चारों के चारों में ही छाती पे तने हो तो दुकान का शटर किसने उठाया है? मरने के लिए श्वास गिन रहा है दुनियादारी की, उसको फिर भी पड़ी है। भजन इतना सस्ता है, लेकिन फिर भी भगवान का नाम जीव से निकलता नहीं। बिना पुण्यों के, बिना भाग के तो प्रभु का नाम भी नहीं निकलता। अंतो मति सोया गति। अंत में ये जैसा स्मरण और विचार करता है, अगला जन्म उस व्यक्ति का उसी प्रकार से होता है। आदमी का शरीर 3 तरह का होता है, ध्यान रखें, स्थूल, कारण और सूक्ष्म। शमशान घाट में जिस शरीर को फूंका गया है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। अगला जन्म हमारा जो हुआ है उसको कारण शरीर कहते हैं। स्वर्ग और नरक का हम अनुभव करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर होता है। हमारी भागवत कहती है ऐसा जीवन जीना है कि यह लोक और परलोक दोनों के दोनों सुधर जाएं। बढ़िया अगले जन्म हमें मिले, हम वर्तमान समय सुधार लें। माता देवहूति ने अपना शरीर छोड़ दिया, भगवान ने गंगा जी में मां का अंतिम संस्कार तट पर किया है। जहां पर माता देवहूति ने शरीर छोड़ा उस स्थान का नाम सिद्धपुर हो गया। पूरे 3रे स्कंद की कथा में 3 बातों के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है, और यह जीवन में तीनों बातें भूलना मत, तो समझ लो आज की कथा सार्थक हो गई। पूरा ये 33 अध्यायों में 3 बातों के ऊपर जोर दिया। पहली बात बताइए, भगवान ने विषयों से मन को हटाओ। ये मन जो मांग रहा है इसको वह खुराक मन दीजिए। विषयों से मन को हटाइए। दूसरी बात है नित्य सत्संग करो।
जहां सत्संग होता है वहां पर रोज जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका न गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। ये जरूरी नहीं है कि कदा बुढ़ापे में ही सुनेंगे, जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा मिलेगा ही। घंटा पहले बज गया तो नित्य सत्संग कीजिए। और अगला सूत्र दिया जा रहा है, भगवान के ध्यान में डूब जाइए, ईश्वर के ध्यान, ईश्वर की दिव्य लीलाओं में। ये 3 चीजें बताई हैं। और आइए इस तीसरे स्कंद के 33 अध्याय हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। आपसे बुलवाऊंगा ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। चौथे स्कंद में 31 अध्याय है, मेरे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिर्फ एक कड़ी का मैं आपसे भजन बुलवाऊंगा और कथा के बीच में अचानक यदि मैंने कोई कीर्तन की पंक्ति शुरू कर दी है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपके बगल में किसी को खर्राटे आ रहे हैं, कोई सो रहे हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मुझे मेरे दाता ने, स्तुति है ये स्तुति। और ये तो आप जितने बैठे हैं, ये पंक्तियां आप सबको याद होनी चाहिए। रात को बिस्तरे पर जाओ तो भगवान के लिए है बोलो, मैं रोज बोलता हूं। प्रातः जागो तो भगवान के लिए पंक्तियां बोलो, मेरी बड़ी फेवरेट पंक्तियां हैं। स्तुति है, भगवान को प्रणाम है इसमें। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया